की शायद आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये वर्ल्ड व्यापी विश्वव्यापी आंदोलन है और इसमें लगभग 700 से अधिक हमारे मंदिर, गुरुकुल्स, यूनिवर्सिटीज, फार्म कम्युनिटीज और लाखों की तादाद में फॉलोइंग इस्कॉन की पूरे संसार में है। तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, एडिलेड से लेकर के और यूएसए में सैन डिएगो, सैन जोसे लेक तक सब जगह इस्कॉन के मंदिर हैं। और नॉर्थ में बर्गन, नॉर्वे से लेकर के नाइजीरिया तक जो है वो इस्कॉन के मंदिर हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. So we welcome you all in today's program called Parivartan. हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है परिवर्तन, द चेंज। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से हम सब अपने घरों में 2 महीने से कैद हैं। इस लॉकडाउन ने हमें थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा फियर, ये सब कुछ दिया है। बट आई एश्योर यू कि आफ्टर दिस 3 seminars there will be a positive change in your life. So before starting today's session, let me introduce you today's speaker, Mr. Harsh Murthy, Hari Kirtan Das. We are very fortunate to have the blessed association of Mr. Harsh Murthy today. It doubles the interest when we know about the person from whom we are going to hear. जी हाँ, जब हमें पता होता है कि हम किससे सुनने वाले हैं तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। प्रभु जी completed his BE Civil Honors from Nagpur University. A bright student and a topper in all 4 years. Got connected to ISKCON in 1987 when he was still in college. Preached and connected many students and friends from college days only. Worked on senior posts at many prestigious organizations like DLF, CNC Constructions, Wave Group, etc. Currently working as Vice President of an iconic project of Wave Group in Sector 18 Noida known as Wave 1. He has been instrumental in preaching and giving motivational and spiritual talks at companies and colleges like BHEL, NTPC, BITS, Amity, Sharda University, ABES Group. Oh my God, list is so long. A grahastha and a father of 3 daughters. Although being a single parent, the daughters have been brought up in a spiritual environment. Practicing Krishna consciousness since long, he is an amazing life coach and thus exemplary in balancing every sphere of life. So truly, we are very fortunate today to get motivated by him in the walk of life. Hare Krishna. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. I need to have sharing rights. जैसा मैं आप सभी से कह रहा था कि इस्कॉन को आज परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने इस त्रासदी के समय जब पूरा संसार भीषण एक प्रकार से बैटल लड़ रहा था, उस समय आप सबने देखा होगा इस्कॉन के मंदिर पूरे संसार में किस प्रकार से मानवता की सेवा कर रहे थे। वी ऑल वर, एंड आप सबके कोऑपरेशन से एक्चुअली यू ऑल वर वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। तो इस्कॉन मंदिर एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं आज भी, जब लाखों की तादाद में हमारे भक्त लोग जो हैं कई ऐसे विषम स्थानों पर जा रहे हैं जहां पर कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां ये भक्त लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को, भूखे लोगों को अन्न खिला रहे हैं, वहीं एक दूसरा भी हमारा एक भाई थे जो
अज्ञानता के कारण से कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जिससे कि कोरोना वायरस और फैल रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन वो लोग कहीं भी जा रहे थे तो छींक भी दे रहे थे और थूक भी दे रहे थे, और वेरी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। आज हम इस लेसन में ये भी समझेंगे कि कई लोग समझते हैं कि इग्नोरेंस जो है वो ब्लिस है। अज्ञानता जो है वो एक प्रकार का जो है वो हरे कृष्ण, कैन यू हियर मी? Raise your hands if you can hear me. Okay. तो ये जो हमारे भाई बंधु रहे, इनके कारण काफी इस महामारी का और प्रचार प्रसार बढ़ा। तो जहां एक तबका जो था वो सेवा में लगा था, तो और एक तबका जो हमारे भाइयों के द्वारा इस कोरोना को फैलाया जा रहा था, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी था। और उस कारण से भारत में विशेष करके बहुत केसेस बढ़े। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक संवेदनशील विचारधारा रखते हैं, और उनके लिए, क्योंकि जैसा बाइबल में कहा जाता है कि पाप से हमको नफरत करनी है, पापी से नहीं। जैसा कि कोरोना की सारी ट्यून्स में हम लोग रिंग ट्यून्स में सुन रहे हैं कि जो बीमार है उससे हमको परहेज नहीं करना, बीमारी से परहेज करना है। सिमिलरली जो लोग गलत कर दिए उनसे हमको नफरत नहीं करनी है, बल्कि उस एक्ट से के प्रति हमको सजग रहना है। तो ऐसा कोई ना करे, इसके लिए हमको केयरफुल रहना है। तो कोरोना के विषय में मैं ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब तो दिन रात न्यूज सुन रहे हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स इन डिफरेंट वर्ल्ड में। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड, कितने लोग अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। बड़ी भीषण विभीषिका हम सब ने घर बैठे देखी है इस पूरे समय के दौरान, एंड वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली, जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यशाली। तो आज का हमारा जो विषय है, बेसिकली हम इस सारी परिस्थिति से क्या सीख रहे हैं, और विशेष करके ये थोड़ा सा आपको एक आपके डायमेंशन को, सोच की डायमेंशन को थोड़ा शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा मेरा आज के इस सेमिनार के द्वारा, सो दैट यू कैन थिंक इन अ डिफरेंट लाइंस ऑल टुगेदर। तो हम लोग कोरोना के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट देन व्हाई सच काइंड ऑफ ऐसे एक्ट्स क्यों होते हैं, वो हमको विशेष करके हमने समझना है आज के इस। तो एक अनसीन एनिमी की तरह, एक दुश्मन जो दिख नहीं रहा है, छुपा बैठा है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, किसी के डिब्बे के ऊपर, किसी के ड्रॉपलेट के द्वारा, कहीं पर भी किसी के भी द्वारा जो है ये विध्वंस फैला रहा है। इट्स लाइक एन अनसीन एनिमी, हाँ, जो कि पूरा संसार जूझ रहा है इसको ढूंढने के लिए, इसको किस दवा से मारा जा सकता है उसको पता करने के लिए पूरा संसार, बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए, पूरे संसार बंद हो गया एक प्रकार से, न्यूयॉर्क से लेकर के चाइना एंड ऑल द कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में। और इन देशों में जहां पर कि इतनी सुंदर मेडिकल व्यवस्था थी, सब प्रकार के साधन उपलब्ध थे, वहां पर भी ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि मनुष्य का बस नहीं चल रहा है, और उसको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि वो सोच रहा है क्या हो रहा है, एंड ही इज अनेबल टू फाइट, ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग। कितना लाचार व्यक्ति नजर आ रहा है। बड़े बड़े देशों ने जैसे घुटने टेक दिए हों, रोज 3000 4000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कितना दर्दनाक है। मैंने विदेशियों के साथ काम किया है और मैंने देखा है वो लोग ह्यूमन लाइफ के प्रति बहुत सजग होते हैं। ह्यूमन लाइफ के प्रति, जैसे हमने डीएलएफ के साथ लैंगरोर के साथ काम किया, लेटन के साथ काम किया, ये दोनों कंपनीज ने जिस तरीके के लेबर हटमेंट्स बनाए थे, अगर आप देखते तो देवर स्टेट ऑफ आर्ट लेबर हटमेंट्स। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य की जान की बहुत कदर करते हैं। द काइंड ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, सिक्योरिटी नॉर्म्स, हाइजीन नॉर्म्स दैट वर फॉलोड, उसके चलते हम देख सकते हैं कि इन विदेश के लोगों में बहुत ज्यादा एक प्रकार से इसके प्रति सजगता थी। और ऐसे लोग जब अपने ही कंट्री के अनेक लोगों को मृत्यु को प्राप्त होते देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका हम भली भांति रूप से अनुभव कर सकते हैं। एंड दिस इज सो पेनफुल एक्चुअली। हम सोचते भी हैं तो दर्द होता है एक प्रकार से कि हमारे अपने भाई जो हैं इस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु को, बिकॉज इट इज वेरी सैड एंड वेरी
ब्रूटल डेथ एक्चुअली, कि कोई निमोनिया से छटपटा के सांस नहीं आ रही, लंग्स एकदम डैमेज हो गए हैं. इट्स बियॉन्ड अवर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो एंड सभी भाइयों के लिए हम प्रार्थना किए हैं इस पूरे दौरान में. इस्कॉन के भक्तों ने बहुत प्रार्थना की है, बहुत कीर्तन किया है, बहुत यज्ञ किए हैं, और उसके चलते शायद भारत भूमि में उसका असर देखने को भी मिल रहा है कि कोरोना का जब विश्वव्यापी इतना भयानक रूप देखने को मिल रहा है, तो भारत में हमारे कई भारतीय भाई ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं. तो ये भी हम देख रहे हैं. हम इस्कॉन के कई भक्त कोरोना में पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनके लिए हमने प्रार्थना की, जपा किया, और उनके लिए हमने कुछ विधान किए जिससे कि वो लोग ठीक होकर वापस आए. तो ये इस अनसीन एनिमी ने सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया, सारी ट्रेन्स को बंद कर दिया, सारे buses को, all the transportation, everything just closed. It just closed. किस प्रकार से ताबूत गाड़ियों में जा रहे थे, किस प्रकार से हमारे भाई जो है अनायास अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, ये सब हम लोग देख रहे थे. Every day we are seeing every day things are happening in a bad manner. बहुत बुरी तरीके से संसार जो है प्रभावित हो रहा है. तो हम सभी जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो हम करें, और हम देखते हैं आज के सेमिनार के माध्यम से कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है. Why did it happen? ये क्यों हुआ? हम में से कुछ लोग जस्ट एक देश के कुछ लोगों को, एक सिटी को दोषी ठहरा देते हैं कि उस सिटी से ये कोरोना वायरस निकल गया और इसने इस तरीके से लोगों को मार दिया. अगर ऐसा हुआ होता तो उस सिटी के ही लोगों ने मरना चाहिए था जहां पर किस प्रकार का वायरस फैल रहा था, या जो लोग बहुत ही अपने दूषित खान पान की आदत थी जिनकी, उन लोगों को अफेक्ट. बट ये तो पूरे संसार को अफेक्ट कर दिया, गांव कस्बों तक पहुंच गया. तो ये क्यों होती हैं इस प्रकार की आपदाएं? क्या गलत कर दिया, क्या हो गया जिसके कारण से ऐसा हुआ? तो इसके ऊपर हम आज कुछ विचार करेंगे, और हम देखेंगे कहीं ना कहीं पर हम सबका थोड़ा बहुत रोल है इसमें. तो मैंने कई IGBC चैप्टर्स को इनॉग्रेट किया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के चैप्टर्स को इनॉग्रेट किया कई कॉलेजेस में यूथ्स के लिए. तो मैं वहां पर इस विषय पे बहुत बोला हूं, इसलिए शायद आपको ये प्रासंगिक लगेगा कि इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं. अभी एक बहुत बड़ा साइक्लोन होके गया हमारे वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, जिसमें भी कई लोगों का जान की हानि हुई है, जान माल की. तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण और परिणाम, इसको हमें समझना होगा कि किस कारण के द्वारा क्या परिणाम होता है. तो ये कहा जाता है एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट. प्रत्येक कारण का परिणाम होता है, और प्रत्येक परिणाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है. एम आई राइट? हाथ उठाइएगा अगर आपको सही बात लगे. जस्ट रेज योर हैंड. हाँ, तो लेकिन एंड एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू लॉ. और ये भी जान लीजिए कि इस संसार में जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लॉज हैं, इसी प्रकार से सब कुछ नियमों के अधीन है. कुछ भी नियमों के विपरीत नहीं होता. आज हम इसी विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल अप्रिशिएट इट. चांस, हम लोग कहते हैं कि चलो चांस से, ये सब चांस से होता है, चलो चांस ले लेते हैं, कौन देख रहा है, किसको पता है हम क्या कर रहे हैं, चलो उसको चूना लगा देते हैं, एक चांस ले लेते हैं. बट वी आर रॉन्ग, क्योंकि नेम और चांस जो है, जब कोई नियम को पहचानता नहीं है तो उसको चांस कह देता है. इट ऑल हैपेंड बाय चांस. देयर आर मेनी प्लेन्स ऑफ कॉसेशन. बहुत सारे परिवेश हैं कारणों को समझने के, कारणों को देखने के. कोई एक ही कारण किसी समस्या का जो है मूल कारण नहीं होता है. कई सारे कारण मिलकर के एक भीषण परिणाम बनता है. लेकिन यहां लिखा है बट नथिंग एस्केप्स द लॉ. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, डिवोटीज, कोई भी इन नियमों को किसी भी तरीके एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता. आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं इसकी साइकिल क्या है, इस साइकिल को कैसे समझे हम. हाँ, जैसे मैं बचपन का आपको एक उदाहरण देता हूं. जब मैं बचपन में, मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते थे, और मेरे पड़ोस के घर में एक दीवार फांद कर अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे. तो हम लोग कुछ बच्चे मिलकर के दीवार फांद करके, और हमने उस समय निक्कर पहने होते थे. आपको याद होगा निक्कर हम लोग के टाइम में चलते थे. अभी तो हाफ पैंट्स कहते हैं, आई डोंट नो क्या क्या कहते हैं. तो हम लोग निक्कर पहन के
और दीवार फांद के चढ़ के और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और इतने बढ़िया पके पके अमरूद खाते थे। और फिर हमारे जो मकान मालिक थे, वो जो ओनर थे, वो आकर के, और डंडा हाथ में होता था, छड़ी हाथ में होती थी, और पेड़ को हिलाने लगते थे, उतरो बदमाशों, और गालियां देना शुरू करते थे, बदमाश कहीं के, दुष्ट कहीं के, समझ में नहीं आता। और फिर हम लोग किसी में गिरते थे, पेड़ से उतरते थे, और वो हमारी जो पिटाई लगाता था और पीछे पीछे भागता था, और हमारा निक्कर भी खिसक जाता था। कई बार हम भागते थे, किसी तरह दीवार फांद के घर आते थे, और जब घर आते थे तो घर आने पे पिताजी तैयार रहते थे, और पिताजी हाथ पकड़ लेते थे, फिर से तू गया बदमाशी की, और एक झापड़ और मारते थे, इधर से चांद कट मारते थे, और बुरी हालत। और तो यहाँ पर ये समझिए कि ये सब परिणाम क्यों हुआ, जो मेरे डंडे भी पड़े, चनकर भी पड़े, क्यों? क्योंकि मैंने एक क्रिया की। क्रिया क्या थी? मैं दीवार से फांदा, और दीवार से फांद करके मैंने चोरी की। चोरी करने की उससे इंटेंशन से मैं वहां गया। तो कारण थे अमरूद, क्रिया थी मेरा दीवार फांदना, और करता था मैं, आई वॉज द डूअर। एंड परिणाम क्या हुआ? उसके डंडे भी पड़े और चांटे भी पड़े पिताजी के, और गालियां भी पड़ी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कर्ता, कारण, क्रिया और परिणाम। किसी भी परिणाम के पीछे क्रिया होती है, क्रिया के पीछे कोई कारण होता है, कारण के पीछे कर्ता होता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। जैसे यहाँ पर दो बहुत बलशाली आप लोगों को महानुभाव दिख रहे होंगे, मिस्टर रावण, दशासन, मिस्टर दशासन एंड मिस्टर दुर्योधन। आप सब इनको जानते हैं? हाथ उठाइए, जानते हैं तो। प्रभु जी जानते हैं, ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे कि इनके गेट पे गार्ड्स की नौकरी कर रहे हो ये लोग हैं। जानते नहीं, हम इन लोगों को सुना है हमने इनके बारे में, ये तो अपने में बहुत ही बलशाली लोग थे। हाँ, तो रावण, मिस्टर रावण, जिनके इतना बलवान थे, इतने बलशाली थे कि उन्होंने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो उन्होंने कहा मनुष्यों को और बंदरों को तो कुछ मतलब ही नहीं है, उनको तो आप छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं असुरों से, मैं किसी गंधर्व से, यक्ष से, किन्नर से, देवता से, सिद्ध लोक के लोगों से, जन लोक, किसी से भी ना मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने, इसने अपनी लिस्ट में मनुष्यों का और बंदरों का नाम नहीं रखा। हाँ, तो ही वाज थिंकिंग दे आर लाइक कीड़े मकोड़े की तरह जो मसल के फेंक दूंगा, क्या होते हैं। तो और ये तो इस प्रकार से जब ये मिस्टर रावण ने जब सुना अपनी बहन से, जो कि विश्व सुंदरी थी, मिसेस सुपनखा, जब उनसे सुना कि उनके नाक कान काट दिए गए हैं, और इन मनुष्यों ने, साधारण से मनुष्यों ने, वनवासियों ने मेरी बहन मिस इन वर्ल्ड के नाक कान काट दिए, तब उसने बताया उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है। भैया, यू वुड हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल फीमेल, कम ऑन, शी इज मेंट फॉर यू। तो भैया पागल हो गए, काम अग्नि से जलने लगे। असुरों में काम अग्नि बहुत होती है, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि। और हमारे इधर दुशासन जी, इनके अंदर दुर्योधन जी में इतनी ज्यादा ग्रीड थी कि मेरे अलावा किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। और जब इनके भाई लोग इनसे जुए में हारे, तो इन्होंने उठा करके क्या क्या उठा के ले आओ उसकी स्त्री को, देखता हूं दासी कैसी लगती है। क्यों? क्योंकि इनके पास 2 मिसाइल्स थी इनके पास, जिनसे ये सबको डरा देते थे। एक मिसाइल थी द्रोणाचार्य की, और एक मिसाइल थी भीष्म पितामह की। इनको लगता था मेरे पास ये 2 है तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसके चलते इन्होंने इतना भयानक कार्य कर डाला, क्रिया कर डाली, कि परिणाम कुछ भी हो सकता है कि उनकी सुपनखा के नाक कान कटे, इनको किसी ने कुछ कह दिया हो, या इनको उनके अंधे का बेटा अंधा होता है, फलाना डिमाका। और इन्होंने इस प्रकार से दोनों लोगों ने बहुत भीषण कार्य कर डाला, क्रिया कर डाली। एक ने माता जानकी का अपहरण कर लिया, विश्व माँ का, भगवान की अर्धांगिनी जानकी जी का अपहरण कर डाला, और दूसरे ने द्रौपदी जी का निर्वस्त्र कर डाला। भरी सभा में उसने इनको निर्वस्त्र कर दिया। तो इस कथा पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये जो क्रियाएं थी, जो एक्शन परफॉर्म किए इन लोगों ने, इसके चलते जो परिणाम हुआ आप सबको पता है। भगवान राम ने एक छोटा सा अपना वायरस नहीं कहूंगा, एक छोटे से बंदर को भेज दिया जिसका नाम हनुमान जी। वो हनुमान जी जो कि कपि के रूप में है, वो लंका गए, और लंका जाकर के आप अगर उस क्रिया को समझिए, पूंछ में आग लगा के उन्होंने, जैसे पहले इटली को इन्फेक्ट किया, उसके बाद में अमेरिका को इन्फेक्ट किया, पूरी लंका को धीरे धीरे करके, उसके अंदर की ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर की जर्मनी, उसके अंदर के स्पेन, उसके अंदर सारे देशों को बुरी तरीके से जला डाला।
जैसे कोरोना पूरे संसार को भ्रमित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, ऐसे इन हनुमान जी ने पूरी लंका को जाकर के एक छोटा सा सैंपल भेजा रामचंद्र जी ने कि जाओ जरा दिखा के आओ, Who am I? मैं कौन हूं? तो ये छोटा से हनुमान जी ने जाकर के ऐसा वहां पे उद्दंड किया, उपद्रव किया, पूरा लंका हिल गया। तो भगवान को पर्सनली भगवान चाहते तो पहली बार में खुद ही जा सकते थे और जाकर के रावण को मारते, जानकी जी को ले आते, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरे को पहले सैंपल दिखाना है, शायद वो इससे सुधर जाए, शायद वो इससे सुधर जाए। तो भगवान कई बार अपने दूतों को भेजते हैं, अपने वेपन्स को भेजते हैं, अनसीन एनिमीज को भेजते हैं, जिससे कि शायद हम सुधर जाएं। लेकिन रावण इतना दुष्ट था कि वो सुधरा नहीं। उसके नाना ने समझाया, मालवंत जी ने, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके भाई ने समझाया, बट ही वाज सो लस्टी। उसके चलते he was killed, brutally killed। पूरी अपने समाज को, राक्षसों के अपने सारे भाई बंधुओं को, brothers and cousins and everybody just killed। एंड महाभारत में तो आप सबको पता है 60-64 करोड़ लोगों का वध हुआ। तो जब इस प्रकार के कार्य होते हैं तब इस प्रकार की विभीषिका बनती है, कारण बनते हैं, उनके कारणों के पीछे फिर क्रिया होती है और क्रिया से फिर परिणाम सामने आता है। तो महाभारत के युद्ध में भी आप सबको पता है कि भगवान ने अपने वायरस के रूप में, या कह लीजिए अपने चक्र को चला रखा था पूरे युद्ध भूमि में। अर्जुन का बाण इससे पहले द्रोणाचार्य को मारे, चक्र जो है काट देता था, और उन्होंने हनुमान जी को, जो अभी इतना भीषण रामायण में युद्ध करके आए थे, उनको बैठा दिया उसकी ध्वजा के ऊपर अर्जुन के, और बोला कि तुम्हारा बस यही काम है, तुम थक चुके हो, कि जब भीमसेन जब गरजेगा महाभारत के युद्ध स्थल में, तो तुम उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला देना। और दैट वाज सच अ फेरोशियस वॉइस, इतनी भयानक आवाज होती थी वो कि महाभारत जो युद्ध भूमि में सैनिक आधे से ज्यादा का हार्ट फेल हो जाता। तो दिस इज वे भगवान को कई बार खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट बाय हिज विल, जस्ट बाय हिज अनसीन वेपन्स, ही कैन क्रिएट डिस्ट्रक्शन। तो भगवान कृष्ण भी उस समय धरती पर थे, भगवान राम भी धरती पे थे, और दोनों तीन प्रयोजनों से आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। These are the three main causes। और दोनों ने यही किया, साधुओं की रक्षा की, डिवोटीज को उन्होंने बहुत आनंद दिया, चाहे भगवान राम ने चाहे भगवान कृष्ण ने। असुरों का वध किया, जो दुष्ट थे उनको मारा, और धर्म की संस्थापना की। तो दिस वाज। अब आप लोग सोचोगे ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं प्रभु जी, ये तो बहुत पुरानी बात है, इसका कोरोना से क्या लेना देना? इसका कोरोना से क्या लेना? तो लेट अस सी व्हाट इज द कनेक्शन। यू ऑल आर एबल टू हियर मी? सब लोग सुनाई पड़ रहा है? सब मेरे साथ हैं? ओके, थैंक यू प्रभु। व्हाट हैपेंड दिस टाइम? इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ, इस चक्र को समझने का प्रयास करते हैं हम सब। खाली हमारे शुगर भाइयों को, चीनी नहीं कहूंगा क्योंकि आप में से हो सकता है किसी का अटैचमेंट हो चीनियों के साथ में, तो मैं शुगर भाई कहूंगा। तो हमारे शुगर भाइयों के साथ ही उन्हीं का दोष नहीं था, बल्कि हम सबका, ह्यूमंस ऑल टुगेदर। कॉज वाज द पोल्यूटेड माइंड्स। हम सबके दूषित मनों के कारण, मनोवृत्तियों के कारण, सोच के कारण, दंभ के कारण, लस्ट के कारण, ग्रीड के कारण, जो सब मन को बस दबा के बैठे हुए हैं, इसके कारण हमने क्रिया की। क्या की? हमने अपनी माँ का शोषण किया। देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पर कुछ लिख रहे हैं, तो प्लीज आस्क योर चिल्ड्रन नॉट टू राइट ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर किया हमने, ये एक्शन लिया हमने। कॉज पोल्यूटेड माइंड्स, एक्शन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, एंड रिजल्ट रिएक्शन, परिणाम क्या हुआ? विभीषिकाएं, जो पैंडेमिक्स लाइक डिजास्टर्स। पैंडेमिक लाइक डिजास्टर कोई एक एक्ट की वजह से नहीं आए, दिस इज अ कलेक्टिव, बहुत समय से इकट्ठा हो रहा था। जैसे बीज जब बोया जाता है आम का, तो आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स हम जो है फल की प्राप्ति कर पाते हैं, isn't it? एकदम हम आज जो कर्म करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलता है, बट जैसा बताया था आपको अभी कि नेचर्स लॉ आर वेरी स्ट्रिंजेंट, ये हम और आगे समझेंगे। तो दिस वाज द कॉज। इतनी सुंदर धरती, इतनी प्यारी धरती माँ, जिसको हम धरती माँ, पृथ्वी माँ, वसुंधरा, वसुंधरा कहते हैं शास्त्रों ने, वैदिक शास्त्रों ने वसुंधरा का भगवान की पत्नी को
नारायण की पत्नी का नाम है वसुंधरा। जिस समय इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था 1980s में कि वहां से अंतरिक्ष से हमारी धरती कैसी दिखती है, राकेश शर्मा ने कहा था इतनी सुंदर लगती है। और उन्होंने फिर पूछा था और हमारा भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हमारा भारतवर्ष है। और भारतवर्ष हो भी क्यों ना सुंदर, भारत का अर्थ ही है जो ज्ञान में रत है ऐसे लोगों का देश। अनफॉर्चुनेट टू से हमारा ज्ञान का जो भंडार भारतवर्ष होता था, हमारे देश में भी अज्ञान बढ़ चढ़कर पल रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू प्रीच टू दोस पीपल। हमें उन लोगों को सबको बताना है। तो यहाँ पृथ्वी माँ के साथ हमने बहुत भयानक एक्ट कर डाला। क्या किया, लेट अस सी। तो धरती की जो संज्ञा है, हमारे शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि हम एक कंट्री से बंद कर रहे हैं, हम एक समाज से बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा वी शुड बी ऑल परवेडिंग, आवर कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो सर्वव्यापी होनी चाहिए। हाँ, और इतना सुंदर ऋग्वेद के अंदर, महाउपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है जो हमारे राजनेता भी कई बार इसको पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये उसका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये रशिया है, इससे मुझे कुछ लेना देना, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये बहुत ही छोटी लघु चेतना वाले लोग करते हैं। प्रभुपाद जी जैसे लोग जो भारत से निकले, पूरे संसार को कृष्ण भावना से पिरो दिया, पूरे संसार को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया, हरि नाम के सूत्र में, भगवत गीता के सूत्र में। 1 person all over the world because he was उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उनका उदार चरित था, उनका हार्ट बहुत भगवान की तरह विशाल था। वो पूरे वसुधैव कुटुंब, पूरी वसुंधरा में रहने वाले लोग एक कुटुंब के लोग हैं। इस विचारधारा के साथ चलो प्रभुपाद जी पूरे संसार में गए। एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अकेला बिना पैसे के अमेरिका में लैंड करता है, पूरा रजोगुण से तमोगुण से प्रचंड, और वहां पर फिर धीरे धीरे करके 12 साल में 108 से अधिक मंदिर एस्टैब्लिश करता है, फार्म कम्युनिटीज, यूनिवर्सिटीज, गुरुकुल, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, गोविंदा रेस्टोरेंट्स। ये है हमारी चेतना, ये है हमारी कॉन्शियसनेस। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी माँ को दूषित किया, हमने अपनी माँ के गहने उतार दिए, छीन लिए, उसकी नाक की नथनी खींच दी, कानों की बालियां खींच दी, हमने उसका माथे का टीका खींच लिया, हमने उसके वस्त्रों को गंदा कर दिया, हमने ETPs नहीं लगाए फैक्ट्रीज के अंदर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाए, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाए, हमने डायरेक्ट सीवेज को गंगा में बहने के लिए छोड़ दिया, यमुना में बहने के लिए छोड़ दिया। हमने गार्बेज के इतने बड़े बड़े पॉलिथीन के बैग्स ले लेकर के पूरे जहां मन में आया वहां फेंक दिया। मैंने कितने लोगों को देखा, पढ़े लिखे लोगों को, गाड़ी में शीशा खोला और पूरे के पूरा पिज्जा का और बर्गर के डिब्बे ऐसे कैसे ढकेल दिए। दिस इज द काइंड ऑफ पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस। धरती माँ को हमने गंदा कर दिया, हमने वृक्षों को काट दिया, हमने वनों को काट दिया, हमने अपनी समस्त नदियों को प्रदूषित कर दिया। यमुना नदी 1977 में जब प्रभुपाद जी स्नान कर रहे यमुना में विदेशी भक्तों के साथ में, यमुना इज क्रिस्टल क्लियर, यू कैन ड्रिंक द वाटर। और जब गंगा में मैं 2003-4 में मैं जब गया था, सिटकुल में कुछ इंडस्ट्रीज बनाई थी हमने, तब मैं जब दोपहर में बहुत गर्मी में थक जाता था तो मैं आके गंगा जी में ऐसे लेट जाता था जैसे माँ की गोदी में बच्चा लेट जाता। अब पानी ऐसे पीता रहता था जैसे कि इट इज प्योर, इट वाज प्रिस्टीन प्योर वाटर, इट वाज लाइक अ मिनरल वाटर। बट अभी मैं जब 2016-17 में गया था BHEL में एक सेमिनार देने के लिए, तो वहां मैं गंगा जी के पास गया, आई लिटरली क्राइड, आई हैड टीयर्स इन माय आईज। क्या दशा कर दी हमने अपनी माँ की। मैं उसका आचमन नहीं कर पा रहा था, ऐसा पानी था वहां का। I could just take some water and sprinkle on my head. नहाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ये हमने किया इस अपने माँ के साथ में। और सबसे भयानक कार्य जो हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन छोटे, जो जीव जो कि बोल नहीं सकते मुंह से, कह नहीं सकते कुछ, हमारे शुगर भाइयों ने, हमारे सारे संसार में, हमें उन्हीं को क्यों दोषी दे।
वो जब इन जीवों को देखते हैं तो उनको दिखता है, ओह इस पोलर बियर की, इस पांडा की स्किन का मैं ये बनाऊंगा, इसकी लिवर को मैं इस तरह से खाऊंगा, अरे इसका जो इंटेस्टाइन्स निकलेंगी उसका जूस बनाऊंगा, आंखों को बॉयल करूंगा, ये गाय है इसका गला काट के ऐसा बनाऊंगा। और उन्होंने वास्तव में विध्वंस मचा दिया। रेड मीट फैक्ट्रीज, स्लॉटर हाउसेस, एक झटके में 500 गाय कट सकती हैं। दिस इज आवर एडवांसमेंट। हमने ये सब किया। हमने अपने भाई बहनों जिनकी आवाज नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि कैसे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि शुगर देशों में, चीनी देशों में, जो अगर अपने ऑफिस में जाते होंगे, अपनी फैक्ट्री में जाते होंगे, बाहर निकलते होंगे, लंच में उनको कोई लंच ले जाने की जरूरत नहीं है, बाहर एक कुत्ता घूम रहा है, उन्होंने कुत्ते को पकड़ा, कच 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 काटा, और उसके बाद में वाओ दिस इज अ लंच। डिनर के लिए भी ऐसे घर में कुछ इकट्ठे करके रास्ते से कीड़े उठा के ले गए एंड जस्ट स्टार्टेड, यू नो, दिस इज। अगर हम उनकी चेतना में जाके देखें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनको बैट का सूप इज वेरी टेस्टी, कोबरा के पीसेस का उनको फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स ऐसे हो गए हैं कि नाउ दे कैन एंजॉय ऑल दिस काइंड ऑफ फूड एंड दे आर एंजॉयिंग। लेकिन अज्ञानता का, इग्नोरेंस का बहुत भयानक रिजल्ट आता है। अज्ञानता में भी bliss for me, ignorance may be bliss for me, but actually by the nature's law it has a very fatal effects. उसके बहुत भयानक दुष्परिणाम होते हैं। तो हमारे जब भाइयों ने इस प्रकार से, हमने जब विध्वंस मचा दिया, नदियों को पोल्यूट करना, सारे लैंडफिल्स को गार्बेज से भर देना, पहाड़ बनाए हुए हैं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े लैंडफिल्स, पता नहीं इसका क्या होना है। और so much destruction we have done to our mother. हमने अपनी माँ का क्या हालत बना दी कि हमारी माँ चीखे मार मार कर जलने लगी, रोने लगी, अपने ही बच्चों के कारण, अपने ही बच्चों के कारण। लेकिन आपको याद होगा जब हम बचपन में माँ को बहुत दुखी करते थे, तो माँ हमारी बदमाशियों को टॉलरेट कर लेती थी, क्योंकि माँ बहुत पेशेंट होती है, टॉलरेंट होती है। लेकिन पिता टॉलरेंट नहीं होता है। कई बार जब बच्चे बदमाशी करते हैं, इन सालों को ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भी याद रखे, कब्रें बंद कर दो सबको, निकलाओ मेरी बेल्ट, अभी संभालता हूँ सालों, मारता हूँ उसको, डंडे से मारना, फिर बंद कर देना कमरे के अंदर, खाना नहीं मिलेगा आज पूरा दिन। और यही दशा हमारे पिता ने इस बार कर दी हमारी, क्योंकि माँ धरती है तो पिता भी कोई है। वो पिता जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर बन के नहीं रहता है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो पिता जो है वो बहुत साइलेंटली, ऐसी, प्रभुपाद जी से एक बार एक साइंटिस्ट मिले थे अमेरिका में, वो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, साइंस ने ऐसा कर दिया, साइंस ने वैसा कर दिया। प्रभुपाद ने कहा, तुम साइंटिस्ट जितना भी सोचो तुमने प्रगति की है, लेकिन एक छोटा सा कीटाणु भगवान यदि छोड़ देंगे, कृष्ण अगर एक जीवाणु छोड़ देंगे, तुम्हारी सारी साइंस धरी की धरी रह जाएगी, तुम्हारी सब चीजें बंद हो जाएंगी, तुम लोग मोहताज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। We have to understand this, कि हमारे जो अहंकार जब बढ़ता है, तो फिर वो क्या क्या कर सकता है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा चैलेंज करते थे, और कुछ साइंटिस्ट उनको बहुत अच्छे भी मिले जो कि भगवान की सत्ता को समझते थे। तो इस बार हमारे पिता ने, जिसको बाइबल में गॉड कहते हैं, कुरान में अल्लाह कहते हैं, और भगवत गीता में साक्षात भगवान कहते हैं, और वो भगवान वहां खड़े हैं अर्जुन के सामने, और वो बता रहे हैं इस बात को कि दिस इज द नॉलेज, ये मैनुअल है लाइफ का। जैसे कि आप लोग कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने जाते हो, मैं अभी चिलर्स देखने के लिए गया था डीएलएफ बिल्डिंग में, अपनी बिल्डिंग में यॉर्क के चिलर्स खरीदने के लिए, तो आई जस्ट वेंट। डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हो, व्हाट इज द डिमॉन्स्ट्रेशन, कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट योर मशीनरी, यस सर, चलिए वहां देखिए चल के। इसी प्रकार से भगवान जो है अपने को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे भगवत गीता देते समय अर्जुन को। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, तुम सब कौन हो, जीवात्माएं कौन है, कर्म क्या होता है, और काल क्या है। भगवान ये समझा रहे थे अर्जुन को। ये अर्जुन के लिए नहीं थी नॉलेज, हम सबके लिए थी। तो जिस प्रकार से कोई मशीनरी
एक छोटी सी मशीनरी, यॉक का चिलर बिना उसके मैनुअल के नहीं चल सकता। मैनुअल जब तक टेक्नीशियन पूरा स्टडी करता है, ओके इसमें इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करना है, इसके ये वॉल्व्स की सेटिंग करनी है, इसका वोल्टामीटर एंड एम्पियर मीटर, ये सब इस तरह से मेरे को सेट करना है। सिमिलरली हाउ दिस मटेरियल नेचर हैज टू वर्क, ये मटेरियल नेचर बहुत बड़ी मशीन है और हम सोचते हैं कि हम इसको ऐसे ही चला लेंगे, हम अपने तरीके से इसको चला लेंगे। अरे हम स्वयं से अपना कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग इतने डिपेंडेंट्स हैं। अभी हम लोग देखेंगे आगे हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर। तो देखिए भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। It should be understood that all species of life, सिर्फ मनुष्य नहीं, जो लोग सोचते हैं कि मनुष्यों में जान होती है पशुओं में नहीं होती है, अरे एक कुत्ते की टांग काटो और एक अपने हाथ को काटो, देखो दोनों को दर्द महसूस होता है नहीं होता बराबर का। कैन यू से दैट कि कुत्ते की टांग काटने से उसको कम दर्द होगा और हाथ काटने से मेरा ज्यादा? बोथ हैव गॉट द सेम पेन। तो भगवान कहते हैं ये समझो अर्जुन कि सारी जितनी भी स्पीशीज हैं जीवन की, ये केवल और केवल प्रकृति के द्वारा इनका जन्म दिया जाता है और मैं इनका बीज देने वाला पिता हूं। तासाम ब्रह्म महद योनिर, योनि से जन्म होता है जैसे बच्चे का, इसी प्रकार से प्रकृति की योनि से जो महद योनि, मही कहते हैं पृथ्वी को, नेचर को, उसमें भगवान कहते हैं उस योनि से मैं बीज देने वाला पिता हूं। आई एम द फादर। फादर कैसे टॉलरेट कर लेता, हम बदमाश संतान इस प्रकार से अपनी माँ को कष्ट दे रहे हैं। तो भगवान उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटे से वेपन को भेज दिया करेक्शन के लिए, जिसको जूझने में हम सब की लिटरली कहना नहीं, ऐसी की तैसी कहते ना, ऐसी की तैसी हो गई। वी आर लिटरली स्ट्रगलिंग हार्ड। एक छोटा सा वेपन भेज दिया, लो बेटा संभालो इसको। बहुत दुष्परिणाम होता है जब हम कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। पूरा संसार बंद हो गया एक छोटे से वेपन में। लेकिन आप देखिए जो जो कारण मैंने आपको भी बताए, हमने एयर को पोल्यूट किया, हमने रिवर्स को पोल्यूट किया, हमने फॉरेस्ट को पोल्यूट किया, हमने वाइल्ड लाइफ को पोल्यूट किया, हमने निर्जीव पशुओं को कष्ट में डाला, और उन्हीं सबको इस बंद के दौरान नेचर ने हील किया। This in itself is a proof that काली और खाली ये कोई वायरस उड़ा वुहान के मीट मार्केट से, ऐसा नहीं था। ये सारे कारण जो हमने डिस्कस किए, हमने माँ को अपनी कैसे कष्ट दिया, ये सारे कारण थे। तभी हम सबको घरों में लॉक करके हमारे पिता हमारी माँ की सफाई करने लगे। ये देखिए यमुना को कभी आपने इतना साफ देखा था? नेवर, आई डोंट थिंक। आपने देखा होगा 25-30 साल पहले देखा होगा। अब यमुना की दशा हमने ये कर दी थी प्री कोविड और पोस्ट कोविड। देखिए ये देखिए इंडिया गेट का आज के दिन में क्या है, हम सब कितना शुद्ध वायु ले रहे हैं, एंड वी ऑल आर फीलिंग हैप्पी। हम बड़े सुखी हो रहे हैं कि अरे इतनी शुद्ध वायु तो हमें कभी मिली नहीं। AQI इंडेक्स जो है, AQI जो है बेटर हो गया, PQI अच्छा हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन क्वालिटी, सब कुछ बेटर होने लगा। दैट मीन्स नेचर, लॉर्ड इज क्लीनिंग मदर अर्थ, रिज्यूविनेटिंग। आज हमारे, लेकिन हम इतने बदमाश हैं कि अभी भी सुधरते नहीं। और भगवान देखने के लिए भेजते हैं, किसी लेपर्ड को भेज देते हैं कि जाओ तेंदुए, जाओ जरा उस सोसाइटी में जाओ जरा, और लेकिन वो आता है देखने के लिए शायद अब ये मुझसे मैत्री करेंगे, मुझसे कुछ खिलाएंगे, बिस्किट्स खिलाएंगे, टॉफीज खिलाएंगे, लेकिन हम फिर से बदमाशी तरह उसके पीछे नेट्स लेके भागने लगते हैं और बेचारा परेशान होके बाद तो वो देखता है अभी ये सुधरे नहीं है। अभी इनको आपने कमरे में बंद जरूर रखा है, लेकिन ये अभी सुधरे नहीं है। और एक्चुअल में हम देख सकते हैं, हम लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे जल्दी से खुले यार, ये करें वो करें, और उसका परिणाम देखा भी हमने अभी जब दुकानें खुली, जिसको कहते हैं लाइनें लगी हुई थी बाटली लेने के लिए, बाटली, जैसे कहते हैं, कोई कह रहा था
कि इसके ने तो हमको पागल कर दिया इतने दिनों से, हम इसकी कब से शक्ल देखने को तरस गए थे। अरे इस शरीर में कोरोना करेगा क्या? जब ये अमृत जाएगा तो कोरोना को भी मार देगा, ये उसको भी कोरोना कर देगा। इस तरीके से लोग जो है उसका दे रहे थे। तो हम देखते हैं इस कोरोना की पीड़ा के समय हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए, जैसे पिता ने माता को साफ किया, अब उन्होंने हम सबको भी बंद करके हमें वो बनाने की कोशिश की जैसे हमें होना चाहिए। We all should be like this for all the times to come. हर समय में हमको ऐसा होना चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया, जब हम लोग बंद हुए तो हमने कुछ पॉजिटिव चीजें इस नेगेटिव टाइम में भी सीखी। जैसे कि हम बहुत टॉलरेंट हो गए। टॉलरेंट हो गए मतलब हाँ, जैसे कि पति जो सुबह सुबह जाते थे, इसकी किच से तो बचूंगा, कम से कम घर से जल्दी निकलूं, ऑफिस पहुंचूं। इसकी किच काय जो दिन भर करती रहती है। और पत्नी सोचती थी कि अरे भैया कब जाएंगे ये ऑफिस, कब इनसे मेरी बला जल्दी से निकले, बला कटे, ऑफिस जाएं। घर में रहेंगे तो टेंशन ही देते रहेंगे, काम के ना काज के बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं और सिर्फ ऑर्डर देते रहेंगे, इनको जल्दी से ऑफिस भेजो। तो अब दोनों साथ में रहने लगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे, तुमसे बढ़कर कौन है, गाने गाने लगे, और एक दूसरे का। तो पत्नी अभी भी निगाह रखती है कि बालकनी में जा रहे हैं तो देख लूं कहीं इधर उधर निगाह तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी सुधार आया है। पति देव में काफी सुधार है। पेशेंस, काफी पेशेंस सीखी हमने। पहले हम बच्चों को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, ज्यादा शोर करते थे, शराबा करते थे। अब हम घर में बच्चों के साथ रह रहे हैं, दे आर लुकिंग सो गुड। अब वो हमारे सामने सोफा भी फाड़ रहे हैं, तब भी हम कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, करता है। तो जो हमारी घर की गृहिणियां कार्य करती थी पेशेंटली, टॉलरेंटली, वो हमने भी समझा कि कितना ये लोग पेशेंटली काम करती थी, कितना इनके अंदर सहिष्णुता है, कितनी इनके अंदर विनम्रता है। हमने उसको अप्रिशिएट करना सीखा। हमने उनके हम लोग धीरे धीरे करके वेजिटेरियन फूड की तरफ, और ये जितने भी गुण हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सब हमको सत्वगुणी बनाते हैं। और ये सब गुण ही चाहिए हमको हमारे फादर से मिलने के लिए, हमारे फादर की गुड लिस्ट में आने के लिए। इसलिए फादर ने बंद किया हमको कमरे में। हम सब वेजिटेरियन। देखिए कोई बच्चा लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, प्लीज कंट्रोल योर चिल्ड्रन। थोड़ी देर की बात है, लेकिन आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा प्लीज, क्योंकि अंत में आप सबके लिए एक गिफ्ट भी है मेरे पास। हम लोग एक गिफ्ट भी देंगे आपको, लेकिन अभी से बताऊंगा नहीं वो क्या गिफ्ट है। सो प्लीज पेशेंटली हियर मी। और आई एम श्योर आपको कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइसेस मिलेंगे इस क्लास से, और आप कुछ पॉजिटिव लेके जाओगे। और हमारा आपको सिर्फ यही सेमिनार्स देने के बाद में छोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहोगे तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सो लेट्स बिकम गुड फ्रेंड्स फ्रॉम हियर आफ्टर। तो लोग जो है शाकाहारी की तरफ जाने लगे, मांसाहार को। इवन चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइना के लोगों ने भी ये घोषणा की, गवर्नमेंट ने वहां की, कि लेट्स टेक टू वेजिटेरियनिज्म, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उससे, वो लोग इससे बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं हो रहे हैं। ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स है। ये मेनी non-veg people are getting more influenced by this virus, you know. तो इससे हम समझ सकते हैं जो वेजिटेरियन फूड खाने वाले हैं, they are more strong, they are more immunity in their bodies, you know. So वेजिटेरियनिज्म को लोग लेने लगे, इससे सत्वगुण बढ़ेगा, लोग और इस्कॉन के फॉलोअर्स बनेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेंगे, हमारा प्रचार बढ़ेगा पूरे संसार में। एंड बाय द वे आपको बताना चाहता हूं कि चाइना में वी हैव गॉट more than thousands of devotees जिन्होंने अभी अपना खान पान सुधार दिया है, वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, हरि नाम को ग्रहण कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और वो लोग जब हमारे वृंदावन में आते हैं, they are so much humble, इतने वो विनम्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे भाई बहन जो अज्ञानता में हैं ये सुधर नहीं सकते, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और यही जो विश्व गुरु की संज्ञा की बात दी जाती है भारत को, ये विश्व गुरु बनना यही है कि हम अपने सारे भाई बहनों को पूरे संसार में जो भटक रहे हैं, जो ज्ञानता में, उनको हम फिर से वापस ले आए, गले लगा ले, एंड लेट्स ऑल लिव वेरी पीसफुली एंड नाइसली। दैट इज द एम, यू नो। तो पीपल आर शिफ्टिंग टू वेजिटेरियनिज्म। वरना चाइना में एनीथिंग दैट
flies, anything that crawls, anything that moves on the earth and swims in the water, उसको खाते हैं। प्लेट में जब तक कोई चीज चल नहीं रही होगी उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो वेजिटेरियन कहते हैं अगर कोई मरा हुआ पशु आया है, और नॉन वेज कहते हैं अगर कोई चलता हुआ पशु आया है, तो दे लाइक ईटिंग लिविंग, So vegetarianism is increasing. Our friends, our devotees and our followers and all over the world, लोग जो हैं शाकाहारी बन रहे हैं, हाइजीन कॉन्शियस बहुत बन रहे हैं। अब हाथ धो के एक दूसरे से मिल रहे हैं, सुबह हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। मेरे डॉक्टर साले के पास एक पेशेंट आया रामपुर में, बोलता है डॉक्टर साहब 1 हफ्ता हुआ, आज मैं नहा लिया, 1 हफ्ते बाद मुझे बुखार आ गया, जरा देखिए मैं कैसे ठीक होऊंगा। मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया, मैं नहा लिया। हफ्तों तो लोग नहीं नहाते हैं, जस्ट परफ्यूम सेंट्स लगा लगा करके घूमते रहते हैं। सो वी बिकेम मोर हाइजीन कॉन्शियस। मैं हमारे जब मीटिंग्स होती हैं फॉरेनर्स के साथ में, तो बर्गर्स खाएंगे, फिर उंगली चाटेंगे, हाथ चाटेंगे, और उसके बाद में टिश्यू पेपर 10-12 खींचेंगे, हाथ पोंछेंगे। तो हम लोग जो टिफिन लेके जाते थे, थोड़ा सा खा करके अपना बंद करके रख देते थे, लेकिन ये 4-5 जो फॉरेन एक्सपैट्स होते थे, ये लोग जब खाते थे, डिब्बे, बॉटल्स, थम्स अप की, कोका कोलास की, टिश्यू पेपर्स 50-60, दिस इज लाइक वेस्टेज। सो मच रिसोर्स यूज्ड जस्ट फॉर 4 people ईटिंग फूड। और उसके बाद में द वर्स्ट, हाथ बढ़ा देते थे, ओके हर्ष सी यू देन। अभी उन्होंने हाथ चाटे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि, and slowly so now people are becoming hygiene conscious and I am very happy। लोग नमस्कार कर रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, नमस्ते। वो ये भी कर सकते थे, आधा भी कर सकते थे, लेकिन आई डोंट नो, उन्होंने जो नमस्ते को चुना। so people are becoming more hygiene conscious for sure। अब अगर कोई राज सिमरन का हाथ मांगने जाएगा, सिमरन मुझे अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, ट्रेन में वो जा रही है, वो कहेगी लो पहले डिटॉल से हाथ धो, अपने हाथ धो, तब मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगी। तो नाउ पीपल विल बिकम वेरी कॉन्शियस। तो अब अगर कोई मूवी भी बनेगी तो उसमें भी मास्क लगे होंगे, और अगर हीरो हीरोइन बीच पे प्लास्टिक की शीट होगी और उसके अंदर हाथ बनाए जाएंगे, अगर उनको हक भी करना हो, देन एवरीथिंग इज नॉट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिस्टेंसिंग सिखा दी हमको इसने। डिस्टेंसिंग मतलब we maintain relations of respect, we don't maintain relations of unhygiene। इसका मतलब ये नहीं है हम किसी अपने भाई को हक करना छोड़ देंगे, या उसको अपने पास बिठाना। no, we have to be more conscious, we have to be more health conscious and hygiene conscious। इस तरह से लोग health conscious बहुत बन गए। every day you can see people are breathing fresh, they are eating fresh, and they are living very nicely, healthily। as a result healths are improving। डॉक्टर्स का ये डेटा था कि जो इस समय जो डेथ्स हैं जो अदर कॉजेस से होती थी, वो बहुत कम हो गई, अपार्ट फ्रॉम कोरोना डेथ्स। दैट मीन्स पीपल इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी। तो काफी इम्यूनिटी बढ़ी है लोगों की, हेल्थ कॉन्शियस हुए। प्रेयर्स बिकेम रूटीन। हमारी दैनिक दिनचर्या में प्रार्थनाएं जुड़ गई, हमने घंटे बजाए, घड़ियाल बजाए, हमने दिवाली भी मनाई। और आपने देखा होगा घंटे घड़ियाल बजाते समय कोई नॉइज नहीं लगी आपको। ये वैदिक परंपरा है कि हमने घंटे घड़ियाल और शंख जब बजाए, दैट वाज प्यूरिफाइंग। उस दिन अमावस्या की रात्रि थी, और अमावस्या की रात्रि को बहुत नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, लेकिन हमारे सो कॉल्ड राजनेताओं ने ऐसी व्यवस्था की, और हम लोगों ने ये जो बजाया, इससे कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ, पॉजिटिविटी डेवलप हुई और नेगेटिविटी भागी है। तो पीपल हैव बिकम मोर प्रेयर कॉन्शियस। हम लोग भी बालकनीज में जाके जब कीर्तन कराते हैं तो 20-25 फैमिलीज आ जाती है, एंड दे आर वेरी हैप्पीली डूइंग कीर्तन्स विद अस, एंड दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। तो अप्रिशिएटिंग सिंपल वे ऑफ लाइफ, हम लोगों ने 2 जोड़ी कपड़ों से और 2 टाइम के खाने से रहना सीख लिया। आप सबका अनुभव होगा, खर्चा बहुत कम हो गया, हम लोग फालतू के खर्चे नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल वे ऑफ लाइफ, एंड दिस इज व्हाट वी आर मेंट टू, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो लोग वहां देखते थे कि ये कल तक जो हिप्पीज थे, नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, आज ये इतने खुश कैसे दिख रहे हैं। और जब वो लोग मंदिर में जाके देखते थे, उन लोगों के 2 जोड़ी कपड़े दिखते थे, उनको एक मैट दिखती थी सोने के लिए, चटाई, और उनको 2 जोड़ी बर्तन दिखते थे। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर सो ब्लिसफुल, दे वर सो हैप्पी।
तो सिंपल वे ऑफ लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग विल गिव अस हैप्पीनेस, ब्लिस। वो हम सब ने अनुभव किया कि हम लोग बड़ी सिंप्लिसिटी से रह रहे थे, हमारी कॉम्प्लेक्स नहीं था कोई भी, हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं गए। एक्सटेंडेड हेल्पिंग हैंड इन हाउस होल्ड अफेयर्स। मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, शी इज दे आर ब्यूरोक्रेट्स, एक्स इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर। परसों की दिन बात हो रही थी, मैं उन्हें रजिस्टर करने की बात कर रहा था। बोली, हर्ष जब से ये आया है हमने सोच नहीं सकते थे, जिंदगी में हमने प्लेटों में भी नाश्ता नहीं लगाया था। अब मैं और तुम्हारे जीजा 60 साल की ऊपर आयु में भी घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी। हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते थे। ये हमारा हिडन पोटेंशियल था कि हम लोग जो घर के सारे काम कर सकते थे, ये हमने कभी ट्राई नहीं किए। तो सी, इस लॉकडाउन ने हम लोगों को हाउस होल्ड अफेयर सीखने, हमें जो लोग अभी पोछा नहीं लगाए थे घर में, वो पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। एंड देन वी रिकनेक्टेड विद आवर फैमिलीज। हमारे एक प्रीचिंग ग्रुप में एक बच्ची है, हमने उससे पूछा तुम्हें इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिख रहा है? उसने कहा, प्रभु जी मैंने अपने पापा की शक्ल सिर्फ संडे को देख पाती थी, क्योंकि मेरे पापा सुबह जब मैं जाती थी स्कूल वो सोते होते थे, क्योंकि उनको 11 बजे जाना होता था ऑफिस, और वो गुड़गांव काम करते थे, वो रात में 12 बजे आते थे, तब मैं सोती होती थी, और हम इस तरह से पूरा वीक बाद मिल पाते थे। आई एम सो हैप्पी। वो कह रही थी कोरोना नहीं है, करुणा है एक्चुअल में। वो बच्ची का ये सेंटेंस है, दिस इज नॉट कोरोना, दिस इज करुणा ऑफ कृष्णा, कि हम अपने फादर के साथ में 24 आवर्स माय फादर इज विद मी। इमोशनल एक्सचेंजेस आर टेकिंग प्लेस। पहले किसी ने अगर दुबई से फोटो भेज दिया, पति पत्नी और बच्चे ने, हम जल के भन जाते थे, ओह माय गॉड ही इज इन दुबई, ही इज इन सिंगापुर, मैं इंडिया में सड़ रहा हूँ, क्या जीवन है। हम ये नहीं सोचते थे कि इसकी अभी 15 मिनट पहले अपनी पत्नी से बहुत भयानक लड़ाई हो चुकी होगी, ये हम नहीं सोच सकते थे। बट उन ऑफलाइन रिलेशन से हम इतने ज्यादा अटैच थे, इतने ज्यादा हम उनसे प्रभावित थे कि हम ऑनलाइन रिलेशन से, ऑफलाइन रिलेशंस अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से कभी बैठ के बात ही नहीं किए थे। इसने, कोरोना वायरस ने हमको अपने माता पिता से जोड़ दिया, अपनी पत्नी बच्चों से जोड़ दिया। कितने घर में लूडो खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। Many people are saying that. भगवद गीता पढ़ रहे हैं। They are doing so much development. So these are some positive extractions that we did during this negative time. I think आप सब मेरे से agree कर रहे होंगे जो मैंने कहा है। हाथ उठाएगा कोई? If you agree with me, okay, Prabhu, thank you. Yogesh Prabhu, thank you. Now let us see कि some points, major lessons हम क्या सीख सकते हैं। जैसा हमने बहुत सारी बातें की, हम इस पूरे कोरोना प्रकरण से, इस महामारी से, ये आगे भी ऐसे आएंगे। ये पहली बार आखिरी बार नहीं आई है माय डियर फ्रेंड्स। और आप सोचेंगे कभी आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम अगर सुधरेंगे नहीं, अगर हम गुंडे के साथ, जैसे कि ये कहा कि भगवान ऐसे कष्ट देते हैं, क्यों देते हैं? जैसे कि हम लोग भगवान के साथ में मिले। जैसे वी आर नॉट द कंट्रोलर एंड आर ऑलवेज कंट्रोल्ड। हम लोग कंट्रोलर नहीं हैं, हम लोग हमेशा कंट्रोल किए जाते हैं, isn't it? तो जैसे कि किसी ने कहा कि भगवान चाहते हैं कि जब ऐसी आपदाएं भेजना कि हम किसी तरह से ये बच्चे मेरी तरफ दौड़ के आ जाए। तो हमारे अमोघ लीला प्रभु ने इसका बड़ा सुंदर एक उसका केस सुनाया। बोले एक लड़का राजू, उसको एक लड़की, मिरांडा हाउस की लड़की से प्रेम हो गया, और उसने कहा इस लड़की के साथ में मेरे को, एंड शी आल्सो somehow had some attraction। तो इसने एक प्लानिंग की, अपने दोस्तों से कहा तुम सब गुंडे बन जाना, अब गुंडे बन के कल गेट पे आ जाना, जैसे वो स्मृति बाहर निकलेगी तुम उसको घेर लेना और उस पर कमेंट्स करना, फिर मैं उधर से आऊंगा और तुम्हारे साथ ढिशम 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 करूंगा, और फिर तुम सब भाग जाना और वो स्मृति मेरे गले लग जाएगी। राजू यू आर माइन। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ? ऐसा ही हुआ, जब स्मृति गेट से निकली और इन गुंडे फ्रेंड्स ने उसको छेड़ा, ओए छप्पन छुरी, कमान वाव क्या लग रही हो, क्या चाल है, क्या गाल है, फलाना ढिमाका करना शुरू कर दिया। एंड देन राजू केम, एंड राजू ने ढिशुम 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 करना शुरू कर दिया, सब गुंडों को भगा दिया। एंड स्मृति वाज सो इन्फ्लुएंस्ड,
वो जाके राजू से गले लग गई, यू आर माइन। तो एक तो ये स्थिति है कि जब गुंडे आते हैं इस प्रकार से, हम राजू के गले लग जाए या भगवान के गले लग जाए। या फिर उसकी बहुत अलग परिस्थिति होती है, अगर वो स्मृति कहती, गुंडों से मिल जाती, ओ आप कितने अच्छे हो, आप लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हो, मुझे छप्पन छुरी बोल रहे हो, मुझे एक सुंदर चाल वाली बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, आई लाइक्ड इट, कम ऑन, एक बार फिर से बोलिए। तो दो तरीके के लोग इस संसार में मिलेंगे हमेशा। एक वो जो कि ऐसे जब प्रकरण होंगे तो जाके भगवान के गले लग जाएंगे, कृष्णा प्लीज सेव मी, आई एम योर्स, यू आर माइन, हाँ भगवान से। लेकिन दूसरे हैं जो इन गुंडों के साथ मिले रहेंगे। जैसे कि भर्ती होती है ना, कभी आपने देखा होगा जब मिलिट्री की भर्ती होती है, हजारों सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10-15 चुने जाते हैं, बाकी सबको भेज दिया जाता है। तो पॉइंट इज दिस कि this qualification, to attain this qualification is not easy, but if हम जो आपको तरीके बताएंगे अगर आप वो अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप भी राजू के गले लग सकते हो, भगवान के गले लग सकते हो। अन्यथा अगर आप गुंडों से मिल गए तो फिर राजू को ऐसे गुंडे बार बार भेजने पड़ेंगे, तब तक भेजने पड़ेंगे जब तक हम सब भगवान के गले नहीं लग जाते। तो we are not the controllers, we are always controlled. प्रति क्षण हम लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, every moment। आप सबने इसका अनुभव किया होगा। मैंने इसका बहुत डीप अनुभव किया जब मेरी एंजियोग्राफी एक बार हो रही थी अपोलो हॉस्पिटल में, और जब मैंने अपने हार्ट को देखा, जब उसके अंदर डाई इंजेक्ट की गई, हार्ट पंप कर रहा था। अब मैंने सोचा ये हार्ट कौन पंप कर रहा है, who is pumping my heart? तब मुझे एकदम भगवत गीता का एक श्लोका याद आ गया, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टम् ईश्वरा सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, कि मैं समस्त जीवों के हृदय में रहता हूं और मुझसे ज्ञान आता है, स्मृति आती है और विस्मृति आती, भगवान कहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये हार्ट को कौन पंप कर रहा है, और ये अब से पंप नहीं हो रहा है जब मुझे दिख रहा है, ये जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से पंप कर रहा है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये पंप करेगा। एंड आई इवन डोंट नो हु इज पंपिंग दिस हार्ट। जैसे आज अगर योगेश प्रभु से कहा जाए कि आपको कल सुबह तक अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, तो योगेश प्रभु रात के 12 बजे के बाद भूल जाएंगे, और अपनी सांसों को क्या होगा सुबह ओनली गॉड नोस। तो हम लोग अपनी श्वासों को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपनी किडनीज को कंट्रोल, लंग्स को कंट्रोल, हार्ट को कंट्रोल, प्राण वायु को कंट्रोल कुछ नहीं कर रहे। तो जब हमारा बेसिस ऑफ लाइफ, द पंपिंग ऑफ हार्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स इन द हैंड ऑफ कृष्णा, देन हाउ कैन वी से कि हम कुछ भी जो कर रहे हैं वो हमारी इच्छा से हम कर रहे हैं? हम कैसे क्रेडिट ले सकते? जब बेसिस ऑफ लाइफ भगवान के हाथ में है, जब बेसिस ऑफ लाइफ नेचर के हाथ में है, जो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। वी आर कंट्रोल्ड एट एवरी मोमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी बिग प्रिंसिपल। तो जब हमें कंट्रोल किया जाता है तो भगवान ऐसे कहते हैं कि मैं संसार में कैसे रहता हूं। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, नो वन इज सुपीरियर टू मी अर्जुन, मेरे से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सब कुछ मेरे पे ऐसे ही रेस्ट करता है जैसे कि एक मोतियों की माला में जो अंदर सूत्र होता है वो पिरोया हुआ सूत्र मैं हूं। Everything rests upon me as pearls are strung as necklace. Matta parataram na anyat kinchid asti dhananjaya मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणगणे इव। जैसे सूत्र मणियों के गण के रूप में एक माला में दिखते हैं, ऐसे ही मैं सब जगह पिरोया हुआ हूं। इसका अनुभव करना होगा, इसका अनुभव हमको ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। मैं आपको अभी बताऊं कि आप सबने अमरूद की आइसक्रीम खाई है, तो आप कहोगे हाँ मैंने आइसक्रीम खाई है। फिर मैं आपसे पूछूं, कभी आपने अमरूद की आइसक्रीम में नमक और मिर्च छिड़क के खाया है? तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, क्या लगेगा, क्या बेकार की चीज आप बात कर रहे हैं। मैंने खाया था पुणे मंदिर में, एंड इट वाज सो टेस्टी। अब आप कहोगे आप मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो टेस्ट क्या था। सिमिलरली
God is strung within everything in our life, everything, every day, every moment, but we don't see it because we have no experience. तो जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, और अनुभव जो है ये प्रैक्टिस के बाद में आता है. So this is a very important principle, unseen proven by the seen. तो मैं कई बार सोचता हूं कि जो भगवान हमारे कण कण में विद्यमान है, हमारे हर एक्ट में हमको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी शक्तियां हमको कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में रह रहे हैं, हमें दिख क्यों नहीं रहे? आपने अपने को हमसे इतना दूर क्यों कर रखा है? जैसे राजू आया, आप क्यों नहीं हमारे सामने आके खड़े हो जाते हो? इससे हमको ये समझना चाहिए कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, कि हमारे सबसे क्लोज होते हुए, जब हमारे पास हमारे बच्चे नहीं होते, हमारी पत्नी नहीं होती, हमारा घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता हमारे पास, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मन विच्यते, कुछ भी नहीं होता, उस समय भी भगवान हमारे हृदय में होते हैं. इतना क्लोज होते हमें दिख क्यों नहीं? इसका मतलब हमने कोई बहुत बड़ा खोट की है. खोट क्या की है? कि हमने भगवान का विद्रोह किया, हम गुंडों के साथ मिल गए. हमारी बार बार गलती यही होती रही कि राजू आया बचाने के लिए, लेकिन हम गुंडों के साथ मिल गए. तुम ही अच्छे हो ना, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अरे स्यापा है सब, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, अभी कुछ दिनों की बात है, अब सब खुल जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस हाथों को सैनिटाइज करते रहो, कुछ मत करो, सब अपने आप गर्म पानी पियो, थोड़ा गार्गल करो. अरे ये सब भगवान वहां सब बेकार की बातें हैं. तो इस तरह से जब हम गुंडों के साथ में उनका साथ देते रहेंगे तो फिर हमको हमारे भगवान पिता जो है वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे. नेक्स्ट, कई साइंटिस्ट ने इस बात को स्वीकारा कि भगवान इज सटलर देन द सटल. अणो अणियान महतो महीयान, बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे भी वही हैं. अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक परमाणु, एक एटम के अंदर भी जो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहे हैं वो भी वही है. इस बात का अनुभव नहीं है हमको, इसलिए हमको लगता है बेकार, हर्ष तो बेकार की बात कर रहा है यार, बहुत ज्यादा इमोशनल बात कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया इन चीजों से, लगता है ये तो प्रभु जी लग रहा है. देखो बाल वाल भी सब साफ कर ले. यही हेयर स्टाइल मिला मुझे लॉकडाउन के टाइम में, बिकॉज कोई बार्बर्स नहीं थे, कोई नहीं था, तो मेरी बेटी ने कहा लाइए मैं आपका हेयर स्टाइल अच्छा सा बना देती हूँ, तो शी जस्ट मेड दिस लाइक हेयर स्टाइल. तो भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं. सारे साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस बात को समझा और समझाया भी है. फिर दूसरा लेसन जो है जिसके ऊपर हमको सोचना है कि नेचर के लॉ, भगवान के द्वारा बनाए लॉ इनफॉलिबल जस्टिस है, इसको से कोई भी बच नहीं सकता. एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ. नेचर का लॉ ऐसा है. आज हम सड़क पे चलते समय भी अगर ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे पैर के नीचे चींटे चींटियां मसल रही हैं, हम मच्छर बैठते यूं मार देते हैं, या हम पेड़ को काट देते हैं, या जड़ से उखाड़ लेते हैं, या कुछ भी कार्य करने से पहले सोचते नहीं है. तो नेचर हैज इट्स लॉ माय डियर प्रभुज, नेचर हैज इट्स लॉज. तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल नेचर के लॉज को समझने के लिए. हमें क्या करना है क्या नहीं करना. नेचर के लॉ को आप घूस नहीं दे सकते अंडर द टेबल. जैसे हम लोग इस संसार में चांस ले लेते हैं, चलो उसे इंस्पेक्टर से जाकर थोड़ा सा नीचे अंडर द टेबल कुछ पास ऑन कर देते हैं, वो समझ जाएगा, और हमको रिश्वत लेकर के हमारी फाइल भारी कर देते हैं, और बताइए साहब क्या करना है, आपकी पत्नी बच्चों को कल पिक्चर दिखलवा देते हैं. तो संसार की तो गवर्नमेंट्स ने कई सारे रूल बनाए कि आप ये मत करो, ये मत करो, अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पड़े रहो कुटिया में वरना लटकोगे लुटिया में, लुटिया के अंदर लटक जाओगे, पेड़ के ऊपर किसी में लटका दिया जाएगा, पड़े रहो कुटिया में वरना लटकाए जाओगे लुटिया में. और फिर कोई कहता है कि अगर दुर्घटना घटी तो आलू पूड़ी बटी, और कुछ तो साधन है नहीं. हाँ, तो इसलिए इस तरीके से कई सारी कहावतें लोग कह रहे थे. संसार के नियम जो है यही बहुत जो है हम लोग जो है वी कैन अफोर्ड टू फोरसी, और हम इन जो जितने भी ये नियम हैं हम इनको अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन नेचर्स लॉ को हम लोग कोई भी, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट. हमको लग सकता है कि अरे मैंने इतने पाप किए, अल्लाह मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ,
हाँ हाँ, अच्छा खासा सब चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इंडस्ट्री भी अच्छी चल रही है, हाँ, बट देन यू हैव टू वेट। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आम का बीज लगाते हैं, आम का पेड़ नहीं निकलता है। सो देयर इज अ बीज, देयर इज अ, कई सारे तरीके के कर्मों को बताया जाता है। तो नेचर का लॉ बहुत ही दृढ़ है, स्ट्रिंजेंट है, तो हमको ये बात भी समझनी होगी। और हम जो हैं इस कोरोना के टाइम में भी वी शुड बी वेरी स्ट्रिंजेंटली फॉलोइंग द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, वरना ठुकेगा इंडिया तभी रुकेगा इंडिया। जब हम ठुकेंगे तभी हम रुकेंगे, ऐसा ना करें। हम सड़कों पर एकत्रित ना हो, हम लोग कोई भी, अगर हमारे कोई भाई बंधुओं को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, हम उनको प्रसाद खिलाएं, खाना खिलाएं, कपड़े दें, उनको जहाँ हैं वहीं रुकने के लिए प्रेरित करें। साइट्स के ऊपर हम लेबर के बैठने का, रहने का इंतजाम करें, उनका अच्छी तरीके से हाइजीनिकली रह सकें। और हम लोग को बहुत सारे कार्य करने हैं। एज ए सिविल इंजीनियर मैं कह सकता हूँ कि मेरे कई फ्रेंड्स भी सिविल इंजीनियर्स इस समय हैं मेरे साथ में। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि ट्रक्स आ रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, उससे धूल उड़ रही है, हमें उसे पानी का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर कुछ टार्पोलिन टाइप की आए ऐसा व्यवस्था करनी है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम मेस एवरी टाइम। बार बार फिर हम ऐसे ठुकते रहेंगे, ऐसे हम लोगों को बंद करते रहा जाएगा। तो मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो कारण था एक्सप्लॉयटेशन का। तो अगर ये अनकंट्रोल्ड माइंड को हम ऐसे ही छोड़ दें आज की तारीख में और इसके ऊपर कुछ उपाय नहीं करें, then this mind can create havoc। आज ही सुनने में आया एक सोसाइटी में जहाँ के हमारे विवेक की कान प्रभु हैं, उस सोसाइटी में एक यंग व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो माइंड कैन ड्राइव अस क्रेजी। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मनो बंधुर आत्मै विपुरात्मनः। अ मैन मस्ट एलिवेट हिमसेल्फ। हम सबको अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए, नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। हमें गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मन है हमारा, ये हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो हम देखेंगे मन हमारा किस प्रकार से शत्रु है। ये हम लोग पता है ये मन हमारा शत्रु है। जब सुबह अलार्म बजता है सबसे पहले, इट्स लाइक अनकंट्रोल्ड माइंड हमारे को ये सारी प्रॉब्लम्स देता है, तरह तरह की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, वीकेंड डिटर्मिनेशन, डिस्टर्ब सेंसेस, डेंजरस डिजीज, मैडनेस, हार्म टू वन सेल्फ एंड अदर्स। किसी का मन बहुत खराब हो जाता है, उसको सिजोफ्रेनिया हो जाता है, या उसको मेंटल असाइलम में रख दिया जाता है, बिकॉज उसका माइंड डिस्टर्ब है। तो माइंड इज सच एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, सच एन इंपॉर्टेंट। वी ऑल हैव माइंड, सबके पास माइंड है। जो लोग मुझे देख रहे हैं हाथ उठा सकते हैं। योगेश, एवरीबॉडी हैज माइंड? वेरी गुड। योगेश प्रभु का बेटा भी कह रहा है माइंड है, वेरी गुड। तो इस माइंड को हमें दोस्त कैसे बनाना, ये हमको सीखना है, क्योंकि आप देखिए ये माइंड हमको बहुत डिस्टर्ब करता है, राइट। हम कोई संकल्प लेना चाहते हैं, कल सुबह से मैं 5:30 बजे उठ के अपने फ्रेंड्स के साथ जिम जाऊंगा, साइकिलिंग पे जाऊंगा, भागने जाऊंगा, ये माइंड फौरन उसका विकल्प ढूंढ देता है। संकल्प हम लेते हैं, विकल्प माइंड ढूंढे, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। और सुबह जैसे ही उठते हैं, जैसे कि ये देखें, असेसिंग द ओपोनेंट। हम एक रेसलिंग के रिंग के अंदर हैं और हमारा माइंड जो है हमारा ओपोनेंट है। ये बहुत भयानक ओपोनेंट है। अगर इसने सुबह के टाइम जब हम पहला गेम इसके साथ खेलते हैं, जैसे अलार्म बजा और अलार्म बजते ही आपने इसको स्नूज कर दिया, इसका मतलब आपके ओपोनेंट ने आपको एक पंच मारा, बहुत अच्छा पंच मारा। पंच मारा मतलब पहले ही गेम के पहले ही पंच में यू आर नॉक आउट, यू आर नॉक डाउन। अब आप दिन भर इस माइंड के साथ क्या खेलोगे जिसने आपको पहले ही गेम के पहले पंच में नॉकडाउन कर दिया। सुबह उठने के लिए बाप रे, तू थका हुआ है, तू सो जा, कल रात तू लेट सोया था, बच्चों ने डिस्टर्ब किया था, आज सुबह ऑफिस में मीटिंग है, कल से एक्सरसाइज कर लेना। ये हमेशा आपको फ्यूचर में या पास्ट में रखता है, कल कर लेना ना, आज क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से माइंड जो है हमारा ओपोनेंट है और कैसे कैसे विचार लाता है हमारे अंदर। तो इस ओपोनेंट को अगर हम समझाते हैं और हम सुबह उठ के डिफेंसिव मोड में खेलते हैं, बचते हुए खेलते हैं, उठते हैं, पेस्ट करते हैं, नहाते हैं, साधना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं,
और उसके बाद में हम इस माइंड को डिफेंसिव मोड में खेलते हैं इसके साथ में, फिर हम इस माइंड को दिन भर ऑफेंसिव मोड में हम इसको पंच डाउन करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को डिफेंस करके स्ट्रांग बना लिया, हमने इस माइंड से लड़ लिया सुबह के टाइम पर, इससे अपने को बचा लिया हमने सुबह के टाइम। Isn't it? हाँ, जैसे कि क्रिकेट के गेम में गुगली फेंकी जाती है, तो पहली गुगली जैसे माइंड सुबह फेंकता है और बॉलर बैट्समैन ऑल आउट, क्लीन बोल्ड हो गया। और ये इतना भयानक बॉलर है माइंड कि जब बैट्समैन एकदम त्रस्त हो जाता है, थक जाता है, रात में सोने जा रहा होता है, तब भी ये अपनी गुगलियां फेंकता रहता है। अरे भैया अब तो चुप जा, अब तो शांत हो जा, अब तो बॉलर बैट्समैन सोने जा रहा है, अब तो उसको छोड़ दे। लेकिन इस बॉलर की गुगली फेंकता रहता है, कल सुबह क्या करेगा, कल सुबह तू क्या करेगा, मीटिंग है, इसकी तैयारी तूने नहीं की है, सुबह अगर वो नहीं आए तो क्या होगा, सो मेनी थिंग्स। माइंड ड्राइव्स अस क्रेजी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस इज द की। अर्जुन ने भगवान से कहा कि चंचलम ही मनहा कृष्णा प्रमाथि बलभद्रनम, ये प्रमत्त है, बलशाली है, दृढ़ी है, प्रमाथि बलभद्रनम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। इसको कंट्रोल करना, मुझसे अगर आप कहो जो एयर बह रही है ना ईस्ट से वेस्ट, मैं इसको नॉर्थ की तरफ मोड़ सकता हूं अपने बाणों से, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन इज सेइंग दिस सो टफ, बट कृष्ण सेज असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास से, हे कुंती पुत्र, अभ्यास से, वैराग्येण च गृह्यते। हमें जिस जिस चीज से अटैचमेंट है उससे वैराग्य हो सकता है। कैसे? अगर हम इस माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। प्रैक्टिस इज द की। तो माइंड को, टेक्निक्स फॉर माइंड कंट्रोल एंड ट्रेन इट टू बिकम फ्रेंड। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी जिस समय, ये बड़ा प्रासंगिक उदाहरण है, आप सबको समझ में आएगा, जब वो सीए फाइनल कर रही थी, तो एक दिन रात में उठ के बैठ गई। सोती तो थी नहीं, रात में तो पढ़ रही थी, और सिंस उसकी मदर नहीं है तो मैं उसके पास सो रहा था, तो वो पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसने मुझे उठाया, बोला पापा मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू पापा, इट्स टू मच। एंड एक्चुअली सीए की पढ़ाई टू मच होती है, आई कैन नॉट डू इट। एंड फिर मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कोई भी बात नहीं है, शांत हो जाए। फिर मैंने उसको छुपा के मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने कहा बेटा कभी ऐसा हुआ है कि कभी माइंड ने आपके पहले भी ऐसा कहा हो कि आप कल एग्जाम नहीं दे पाओगे अच्छा, और आप फेल हो जाओगे या आप कर नहीं पाओगे? बोली हाँ, आईपीसीसी के एग्जाम में भी तो ऐसा हुआ था। आपको याद है मैं एक दिन पेपर देने जाते समय हम लोग जब जा रहे थे, मैंने आपसे कहा था पापा वापस चलो। मैंने कहा फिर कैसा हुआ था पेपर? बोली पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। मैंने कहा दिस इज योर माइंड विच इज टेलिंग यू दैट, ये तुम्हारा माइंड तुमको कह रहा है। और अगले दिन मैंने कहा तुम कल बहुत अच्छा पेपर देके बाहर निकलोगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। इमीडिएटली, इंस्टेंटली उसको पूरी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, बिकॉज शी फेल्ट यस दिस इज राइट। जब मैंने भी पेपर लिखा ही नहीं उसके लिए माइंड मुझे घबरा रहा है, इतना परेशान कर रहा है। तो माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो माइंड है फ्यूचर और पास्ट के बीच में हमेशा दो विंग्स के ऊपर उड़ता रहता है, पास्ट फ्यूचर। और फ्यूचर का बहुत फियर क्रिएट कर देता है माइंड जो है फ्यूचर का फियर क्रिएट करता है। और फियर की परिभाषा ही है, फियर की परिभाषा है फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल। जो झूठे किस्से होते हैं हमको सच्चे लगने लग जाते हैं, इसका मतलब ये फियर है। या मैं एक जगह मैंने पढ़ा था ऐसा कि यू आर पेइंग द इंटरेस्ट फॉर द मनी यू हैव नेवर बोरोड। आप उस पैसे का ब्याज दे रहे हो जिसको आपने कभी बोरो ही नहीं किया। फियर ऐसी चीज है कि अरे मेरे यहाँ पे फोड़ा निकल रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं है, अरे मेरे को हार्ट में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो कभी ऐसी चीज आती है तो आपको माइंड को समझाना चाहिए, रास्कल लास्ट टाइम भी तो तेरे को ऐसा हुआ था, तब जब टेस्ट हुए थे तब तो सब कुछ नॉर्मल निकला था। तो हमको माइंड को वहीं रोकना होता है और माइंड से इस तरीके से डायलॉग करना होता है। बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर माइंड। जब आपने अपने माइंड को, ये जो ओपोनेंट है जो आपको पहले ही गेम में नॉक डाउन कर देता है, जब आप इससे लड़ना सीख जाओगे, तो भगवान कहते हैं तो इसको बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, नहीं तो वर्स्ट एनिमी बनने के लिए तो तैयार है। लोग सुसाइड करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, कितना ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। इस पीरियड में हमारे ऊपर एक 16वें फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने इतनी सिगरेट पी चुकी, सारी शेफ्स को उन्होंने सिगरेट्स के बट्स से और डिब्बियों से भर दिया।
तो 3 प्रकार के लोग मुझे दिखे इस कोरोना वायरस के दौरान। एक बहुत पॉजिटिव, उनको करुणा लग रही थी, उन्होंने अपना खूब उद्धार किया, खूब आनंद लिया, भजन किया, भगवत गीता पढ़ डाली। मेरे बॉस कह रहे थे कि मैंने सारे वेद पढ़ डाले, एंड ही वाज सच अ स्माइल ऑन हिज फेस, सच अ ब्रिलियंस ऑन हिज फेस। सेकंड कैटेगरी के लोग जो कि नॉर्मल, कुछ पूजा पाठ भी की, घर में बच्चों के साथ रहे, लूडो कैरम खेला। तीसरी कैटेगरी के लोग बहुत फियरफुल हो गए, उन्होंने बहुत ही, उनके चेहरे से दिख सकता है कि दे आर इन डिप्रेशन। ऐसे लोगों के लिए बहुत हमको प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए। तो देखिए, माइंड को ट्रेनिंग है कई चीजों की। माइंड को ना सुनने की आदत नहीं है। आप इससे कहोगे उधर मत देखना, उधर देखेगा। बच्चे से कहोगे पढ़ बेटा, तुम पत्नी से कहोगे तुम बड़बड़ मत किया करो, तुम बहुत झगड़े मत किया करो, तो मत किया करो माइंड करवाएगा। जैसे बचपन में जब हमने कोई बदमाशी की, पिताजी हमको डांट रहे, हाथ पकड़ के खूब डांट रहे थे, मैं मम्मी आ गई, देखो बाकी तो सब ठीक है, मारना मत। जैसे कहा मारना मत, अब पिताजी के हाथ चढ़ने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि माइंड ना नहीं सुनता है, वो ना जैसे कहा जाता है वो रिटेलिएट करता है। अच्छा ना, तो ये जो कहा गया बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इसकी जगह मैं कहता अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। ऐसी वाणी बोलो कि आपकी भी सेल्फ एस्टीम अपलिफ्ट हो और दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़े। इस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार करें। सो माइंड की ट्रेनिंग। तो आपको आप लोग अभी मेरे साथ लास्ट तक जुड़िएगा, तो एक अनाउंसमेंट और आपके लिए गिफ्ट है, वो मैं आपको गिफ्ट बताऊंगा। तो सी गुड, स्पीक गुड, हियर गुड, है ना। तो बच्चों से अगर कभी कहना हो कि बेटा ये मत करो, ऐसा मत करो, यहां मत जाओ, ये मत देखो, टीवी मत देखो, आप उनसे कहो बेटा अच्छे सीरियल देखो, ये सीरियल देखो, इतना टाइम देखो। Convert your language from negative to positive and their minds will accept it. और आप इसको करके देखिएगा, this is real, है ना। फिर 4 प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं हमेशा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, बेस। आप लोग सोचेंगे ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये माइंड की ट्रेनिंग के लिए, जिससे हमारा जो पोल्यूटेड माइंड था, जिसके कारण हमने भीषण कार्य किए, अब हम अपने माइंड को सुधारने की बात कर रहे हैं। तो जैसे भाभी जी, सामने वाली भाभी जी से बालकनी में बात कर रही हैं और दोनों आपस में बात करें, आज मैंने ये सीरियल देखा, बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने दिखाया था, कैसे भाइयों का प्रेम दिखाया था, कितना ईमानदारी से वो लोग जीवन जी रहे थे, 4 भाई इकट्ठे रह रहे थे। ये पॉजिटिव थॉट्स थे। और नेसेसरी थॉट्स कैसे? आज आपने कौन सी काय की मगौड़ी बनाई और आपने पापड़ काय के बनाए, मैंने तो आज आलू के पापड़ बनाए। ये सब नेसेसरी थॉट्स हैं लेडीज के लिए। आज मैंने बहुत अच्छा घर में पुलाव बनाया, उसमें ये डाला, these are necessary thought। नेगेटिव थॉट्स, अरे बाप रे क्या हो जाएगा, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, इनका तो अब ऑफिस भी खुल गया, साइट पे जा रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, मुझे तो बड़ी टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, पूरा दिन जब तक आ नहीं जाते तब तक टेंशन ही टेंशन में। these are नेगेटिव थॉट्स। एंड वेस्टफुल थॉट्स, अरे उस मिसेस गुप्ता को देखा, इतना कोरोना होने पर भी उसके कोई असर नहीं है, हर समय लड़ती रहती है अपने पति से, और नीचे भी टहलने निकलेगी, बिना मास्क के निकलेगी, जाने अपने को। ये वेस्ट थॉट्स है, किसी और की चुगली करना, किसी और की। तो ये चारों प्रकार के थॉट्स हमारे अंदर क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि हमने इनको पाला है। गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस प्रकार से हमने जो है बहुत भीषण तरीके से इस माइंड को हमने, और उसके बाद में योगा एंड मेडिटेशन, ये सबसे पावरफुल विधि है मन को नियंत्रण करने की। योग अर्थात भगवान के साथ जोड़, परम पुरुष के साथ जोड़, अल्लाह के साथ जोड़ना, ईश्वर के साथ जोड़ना, और इसको मंत्र के द्वारा किया जाता है। मंत्र का अर्थ होता है, ये 2 शब्दों से बना है, मनः त्रायते इति मंत्र। जिस मन को डिलीवर कर सकता है ऐसे शुद्ध वाक्य, पवित्र वाक्य, स्पिरिचुअली पोटेंसी वाले वाक्य, इसको मंत्र कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम भगवान, परित्राण करने वाला, साधुओं को लिबरेट करने वाला, ऐसे ये मंत्र है जो हमारे मन को लिबरेट करता है, शुद्ध बनाता है।
शांत करता है, हल्का बनाता है। श्वासों के ऊपर कई लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है मंत्र के ऊपर मेडिटेशन। और ये इस विधि, कलयुग की विधि है, सारे धर्मों ने बताई है। खाली मैं नहीं कह रहा हूं, सारे धर्म कहते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा, आप मारानाथा का जप करो, हेल मेरी, लॉर्ड जीसस, आवर फादर इन हेवन, आपके नाम की जय हो, हेलोड बी दाय नेम। हमारे ईसाई बंधु इसका जप करते हैं। हमारे सिख बंधु वाहे गुरु, वासुदेव, हरि, गोविंद और राम से बने हुआ ये शब्द वाहे गुरु, इसका जप करते हैं। जब सुबह सुबह के वातावरण में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ये उनका मंत्र है। इसी प्रकार से हमारे इस्लामिक भाई, वो भी तस्बीह के ऊपर अल्लाह का अर्थ है ऑल पावरफुल, ऑल ग्रेट। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, राम का अर्थ है सर्व आनंद को देने वाले। तो कैसे अल्लाह और कृष्ण अलग हो सकते हैं? कैसे ईश्वर और कृष्ण अलग हो सकते हैं? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुंदर शब्द, इसके ऊपर जप किया जाता है। और सनातन धर्म में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में इस हरि नाम का प्रचार किया। उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र को अपने साथ में लेकर गए। इसके विषय में सारे शास्त्र एक ही बात, एक ही वाणी में, एक ही आवाज में, ब्रह्मनार्दीय पुराण, कली संतरण उपनिषद, श्रीमद् भागवतम महापुराण, कलयुग में जितने भी दोष हैं उनको बताया। दोषों की लिस्ट गिनाने के बाद भागवतम ने कहा, कलौ दोष निधे राज, यस्ति एक महान कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम भजे। कीर्तन करने से कृष्ण के नामों का, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते नास्ते नास्ते। आप सभी प्लीज थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरे साथ करिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, ध्यान पूर्वक जो मैं बोल रहा हूँ आप अपनी जगह पर उसका प्रेम पूर्वक भगवान को नतमस्तक होकर प्लीज एक बार सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का फल, प्रतिफल हम इस हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का परिणाम देख सकते हैं। पूरे संसार के लोग जो जानते नहीं थे हरे कौन, कृष्ण कौन, राम कौन, जब उन्होंने इस महामंत्र का जप किया, प्रेम पूर्वक जप किया, तो वे अपनी सारी मन को, जो उनके अनियंत्रित था, दूषित था, तरह तरह की वासनाओं से लिप्त था, मन शांत हो गया, सुंदर बन गया, निर्मल बन गया। और आज आप उन्हीं को देख सकते हैं, हमारे पूरे संसार के भक्तों को देख सकते, चाइनीज भक्तों को देख सकते हैं, रशियन भक्तों को देख सकते हैं। फलेन न परिचित, जब हमें पेड़ का फल पता चल जाए तो उसके फिर परिचय की जरूरत नहीं होती। इस हरि नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत महिमा है, जो कि हमें शास्त्रों में बताई है। तो हम सभी इसको ग्रहण करें और हम इस हरि नाम को ग्रहण करें। तो हमने देखा कि इस समस्या के समय में हमें पता चला कि हम कंट्रोलर्स नहीं हैं। हमें पता चला कि नेचर के जो लॉ है वो जस्टिस करते हैं। वरना अगर हम कंट्रोलर थे, हमारी इतनी इंडस्ट्रीज थी, इतने हम बड़े मालिक थे, तो हम इतने कैसे हम इतने विवश हो गए, लाचार हो गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। We are not the controllers. Nature's law is an infallible justice. Mind the best enemy and the best enemy और best friend, इसके बीच में हमें चयन करना है।
तो हमको चौथा जो पॉइंट था इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही जरूरी है हम सबको भगवान के नजदीक ले जाने के लिए, वो है लव ऑफ गॉड, द अल्टीमेट डेस्टिनी। इस संसार में हमने बहुत मैचेस खेले और मैचेस खेलने के बाद हम जीत भी गए, और यदि हम वापस अपने घर नहीं गए और इसी संसार में बने रहे तो क्या फायदा होगा। भगवान श्याम सुंदर, इतने सुंदर भगवान, वृंदावन में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, दोनों भगवान की भक्त हैं, लेकिन एक गोपी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, अगर तुझे इस संसार में अपने पति में, अपने बच्चों में, अपनी धन संपत्ति में बहुत रमना हो, बहुत आनंद लेना हो, तो मैं तुझे एक सीख देती हूँ, मेरी सीख तू बांध लेना। उसने कहा, क्या? तू कभी भी यमुना के तट पर मत जाना। तो यमुना के तट पर अगर जाए भी तो वंशीवट मत जाना, और अगर तू वंशीवट जाए भी तो ये ध्यान रखना कि उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि ना हो। क्यों? क्या होगा वहां पर? वहां तुझे एक लड़का मिलेगा, और वो लड़का इतना सुंदर है, वो मोर पंख लगाता है, वो वेणु बजाता है, उसने पीत वस्त्र धारण किए हैं, वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा हुआ है। सखी, अगर तूने एक बार उसको देख लिया, अगर एक बार भी तूने उसको देख लिया, तो तू इस संसार में जितने सुख पाना चाहती है वो तू सुख नहीं पा पाएगी। एक बार भी अगर तूने भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया। एक्चुअल में ये है प्रेम, ये है प्रेम, भगवान का प्रेम। जब तक हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इस संसार के सो कॉल्ड बिजनेसेस में लगे रहेंगे और इसी प्रकार से आवागमन चालू रखेंगे। So I thank you all very much, my dear brothers and sisters and my dear devotees. मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुना और आप सभी बड़े धैर्यपूर्वक सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मन को कंट्रोल करने की करीब 15-20 विधियां जो मैंने, इसके ऊपर बहुत सारी माइंड कंट्रोल के ऊपर बुक्स हैं, लेकिन जब तक आप उस माइंड कंट्रोल की विधि को मूल विधि के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ज्ञान भगवान के साथ नहीं जुड़ता है, वो अपरिपक्व होता है। जैसे हमारे डेल कार्नेगी जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उनको कोई एक फ्रेंड ऐसा नहीं मिल पाया और उन्होंने आखिर में आत्महत्या की। तो जब भी इस संसार में बैड इज बैड बट गुड इज ऑल्सो बैड, अगर वो भगवान से जुड़ा नहीं तो बुरा ही बुरा नहीं है, अच्छा भी बुरा है। अगर हम सोचते मैं बहुत मॉरल्स का व्यक्ति हूं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं ऐसा करता हूं, बट यू आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड, माइंडेड, किसी ना किसी लाइफ की स्टेज में जाके आप जो है परेशान हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 20 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आपको व्हाट्सएप करूंगा। आप इन पॉइंट्स पे पॉन्डर कीजिएगा, सोचिएगा, और उसके बाद में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या कोई फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको निश्चित रूप से, अगर आपका माइंड बहुत अनकंट्रोल्ड है तो आपको निश्चित रूप से कुछ बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो भी टाइम टेस्टेड सॉल्यूशंस रहेंगे, भगवद गीता से, हमारे शास्त्रों से, दे आर वेरी टाइम टेस्टेड। अनादिकाल से लोग माइंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं इन विधियों के द्वारा। तो मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, 15-20 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप पढ़िएगा। आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप प्लीज हमसे डिस्कस कीजिएगा, and you all will be, you will get the phone numbers, you can call me on the phone। and मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप, अगर आपको आज का सेशन आपको कैसा लगा योगेश प्रभु, was it?
मीनिंगफुल था। और भी भक्त लोग, माधवी प्रिया माता जी, कैन यू ओपन योर वीडियो? अवधूत शिरोमणि प्रभु, आपका वीडियो देख सकते हैं हम, आपको चेहरा देख सकते हैं। ओके, बरनवाल जी भी हमारे साथ हैं, तिवारी जी हमारे साथ हैं। थैंक यू ऑल सो मच। तो आपका, वी हैव सो मेनी डिवोटीज एंड फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ऑफ संजीव वर्मा जी हल्द्वानी से हैं, दीपक ओब्रॉय जी गाजियाबाद से हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। एंड आप सबको ठीक लगा? आपको समझ में आया? वॉज इट क्लियर? ओके, नाइस, थैंक यू। तो पारी आपसे विनती है, आज से 10 गुना ज्यादा कल का सेमिनार होगा और कल से 10 गुना ज्यादा, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, बट यू ऑल विल बी इमेंसली बेनिफिटेड अगर आप कल भी हमारे साथ 7:15 बजे जुड़ोगे और परसों भी जुड़ोगे। कल हमारे प्रिय महात्मा विदुर प्रभु मालूराम शर्मा, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट, he was in Times of India, he is a MTech from IIITH, a very young and very dynamic preacher, a follower and a preacher। एंड परसों हमारे साथ में एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट मिस्टर गोविंद मोहन गौरव बेदी जी, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे IAS क्रैक किए हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक किए हैं, और इन्हें देख के आपको नहीं लगेगा कि इतने बड़े हैं ये एज में बहुत ही 37, 38, 40 ईयर्स के होंगे, बट इज वेरी डायनेमिक। तो परसों और कल भी आप लोग प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा इस परिवर्तन 2020 पोस्ट कोविड रेजोल्यूशन में। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो विवेक प्रभु, हाउ कैन वी टेक द क्वेश्चंस इफ somebody has a question? Hare Krishna. Oh, thank you. Thank you very much. Let us all thank you very much for the wonderful seminar by Harsh Murthy ji. It's a very eye-opener seminar. And for question answer, we would suggest you may send your question on the WhatsApp group when it will be allowed for everyone. Please keep question with you and you may send. And moreover, you will get a feedback form also. So please, everybody, please, humble request, fill the form. And please attend the next sessions also. We highly appreciate your patience to joining and remain with us. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.